Hey, hi everyone. So, for another video of spoken English, we will move ahead with past perfect tense this time. हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस थे जो कि प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके थे, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। प्रेजेंट टेंस में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन हिज फूड, जो प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुका है। और आज हम उसी का पास्ट सीखेंगे, यानी कि कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, चुकी थी, कर लिया था इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई काम जो पास्ट में हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हैव या हैज़ था ना, वहाँ पे आई हैव डन इट, यू हैव डन इट, ही हैज़ डन इट, सभी का हैड हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन हैव और हैज़ का कन्वर्जन हैड हो जाएगा। सो ही हैड डन दिस, आई हैड डन इट, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो हैड वाले सेंटेंसेस। ठीक है, निगेटिव होता तो सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट, ही हैड नॉट डन दिस। इंट्रोगेटिव हो तो हैड पहले आ जाएगा, हैड ही डन दिस। इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो तो हैड ही नॉट डन दिस। WH हो तो WH के बाद हैड सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, एग्जाम्पल याद रखना। व्हाट हैड ही डन, व्हाट हैड ही नॉट डन। ठीक है, बस एग्जाम्पल से अपना बोलोगे ना तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑर्डर खुद समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड सूटेड है ना, मतलब कौन सा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, किसी इंसान ने पास्ट में अपना काम ख़त्म कर लिया था। ही हैड डन हिज वर्क या ही हैड डन हिज जॉब, और वी कैन से ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क और he had finished his job। had प्लस V3 यानी पास्ट ऑफ वर्ब, डू का डन। ठीक है, जैसे I do this work, I had done this work। उसने अपना काम नहीं ख़त्म किया था, he had not done his work, he had not done his work। क्या उसने अपना काम ख़त्म किया था? had he done his work? नहीं, उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया था। No, he had not done his work। उसने अपना काम कब ख़त्म किया था? When had he done his work, है ना, when had he done his work। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी एक बार रिवाइज कर लो, छोटा सा रिविज़न कर लेते हैं कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या चीज़ें सीखी थी। सो सिंपल पास्ट में था कि कोई हैबिट जो पास्ट में होती थी, जैसे हम स्कूल जाते थे या फिर हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। यहाँ पे बस जैसे होता है ना सिंपल प्रेजेंट, आई गो टू स्कूल तो आई वेंट टू स्कूल। वह उसने आम खाया। ठीक है, ही एट द एप्पल, ये उसने आम नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट द एप्पल। जब डिड आ जाता है तो 8 का V1 हो जाता है, पहले के वीडियोस में हमने देखा है, आप उसको रिवाइज करते रहना और बोलते रहना। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिटेन रखने के लिए बोलते रहना ज़रूरी है। सो उसने उसने एप्पल खाया, ही एट एप्पल, उसने एप्पल नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट एप्पल, क्या उसने अपना एप्पल खाया? डिड ही ईट हिज एप्पल, उसने क्या खाया? व्हाट डिड ही ईट, है ना। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस हमने देखा था, जिसमें कि कोई काम जो पास्ट टेंस में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वह आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, ही वॉज ईटिंग मैंगो। वह आम नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग मैंगो। क्या वह आम खा रहा था? वॉज ही ईटिंग मैंगो, वह क्या खा रहा था? What was he eating। ठीक है, वैसे ही तुम क्या खा रहे थे? What were you eating। ठीक है, was और were में कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा ये ध्यान रखना ज़रूरी है। सिमिलरली, उसने आम खा लिया था, he had eaten mango। उसने आम नहीं खाया था, he had not eaten mango। ये हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जो अभी हमने सीखा। क्या उसने आम खाया था? Can you give me 5 minutes? I'm coming to you, then I can give you whatever you want. I want another door.
You want another dough? I will give you another dough after some time. Go. Give me this. You can take it. Open the fridge. Take the lunch box. It is there. हाँ, तो क्या उसने आम खाया था? Had he eaten mango? क्या उसने आम खाया था? Had he eaten mango? नहीं, उसने आम नहीं खाया था. No, he had not eaten mango. ओके, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी कि पास्ट में हमने किसी काम को कर लिया. सीता सो गई थी. सीता हैड स्लेप्ट. सीता ने खाना खा लिया था. सीता हैड ईटेन हर फूड. सीता डांस कर रही थी. सीता वॉज डांसिंग. ठीक है. सीता स्कूल गई. सीता वेंट टू स्कूल. ठीक है, ये हो गए हमारे पास्ट जो अब तक हमने सीखे हैं. कल की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड देन पास्ट टेंस हो चुका होगा, फिर फ्यूचर, एंड देन टेंस कंप्लीट हो जाए तो बस कुछ और सेशंस होंगे, लिटिल बिट ऑफ वॉइस, और उसके बाद हम एक कन्वर्सेशन वाली कुछ क्लासेस रखेंगे जिसमें हम पैराग्राफ को कंप्लीट ट्रांसलेशन करना और फिर उसको आंसर करना, ये चीज़ें सीखेंगे. एंड देन दिस प्लेलिस्ट विल बी ओवर. आई विल बी फ्री. Okay, so see you. Bye.